चाय और फर का व्यापार, अलास्का की बर्फ में ब्रिटिश साम्राज्य की खोज। क्या आप जानते हैं कि चाय के लिए अंग्रेजों की प्यास इतनी बेकाबू हो गई थी कि उसने साहसी यात्रियों को भारत के तपते बंदरगाहों से अलास्का के जमे हुए अनछुए तटों पर केवल फर यानी जानवरों की खाल के शिकार के लिए जाने पर मजबूर कर दिया। 18वीं सदी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी एक भयानक वित्तीय संकट का सामना कर रही थी। ब्रिटिश जनता साल में 90 लाख पाउंड चाय पी रही थी, लेकिन चीन का स्वर्गीय साम्राज्य ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। क्या आप जानते हैं कि चाय के बदले में चीनी लोग वास्तव में केवल चांदी को ही महत्व देते थे? इसने व्यापार में एक बहुत बड़ा अंतर यानी ट्रेड गैप पैदा कर दिया, और जब यूरोपीय युद्धों के कारण चांदी की आपूर्ति अत्यंत कम हो गई, तो कंपनी एक नई वस्तु के लिए बेताब हो गई, जिसके बदले चाय खरीदी जा सके। समाधान कैप्टन जेम्स कुक की पत्रिकाओं से मिला, जिसमें एक ऐसे जीव का वर्णन था जिसका फर इतना शानदार था कि उसे एशिया का एरमाइन कहा जाता था। ये जीव था सी ऑटर, समुद्री ऊदबिलाव। क्या आप जानते हैं कि कैंटन के बाजारों में समुद्री ऊदबिलाव की एक खाल की कीमत शाब्दिक रूप से चांदी के उसके वजन के बराबर थी। उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में इस नए गोल्ड कोस्ट ने एक समुद्री होड़ पैदा कर दी। 1785 में जेम्स स्ट्रेंज नामक एक कंपनी कर्मचारी ने कुक की यात्रा के वृत्तांत पढ़े और बॉम्बे के व्यापारियों को एक अभियान के लिए वित्त पोषित करने के लिए राजी किया। कैप्टन कुक और एक्सपेरिमेंट नामक जहाजों पर सवार होकर जेम्स स्ट्रेंज अमेरिका और चीन के बीच वाणिज्यिक संपर्क का एक नया चैनल स्थापित करने के लिए प्रशांत महासागर की ओर निकल पड़ा। उसी समय कलकत्ता में द बंगाल फर सोसाइटी नामक एक प्रतिद्वंदी समूह ने कैप्टन जॉन मेयर्स को उसी बर्फीले पानी में भेज दिया। क्या आप जानते हैं कि आपकी सुबह की चाय के प्याले के लिए इन नाविकों ने कितनी भयानक कीमत चुकाई? स्ट्रेंज 1786 में अलास्का के दक्षिणी तट पर पहुंचा, जहां उसने पाया कि उसका प्रतिद्वंदी मेयर्स पहले से ही वहां मौजूद था, लेकिन मेयर्स ने आर्कटिक की भीषण सर्दियों को कम करके आंका था। उसका जहाज नूतका स्नेक कॉर्नर कोव में बर्फ में फंस गया था। जैसे जैसे बर्फ जमती गई, चालक दल स्कर्वी रोग और ऐसी भीषण ठंड की चपेट में आ गया जिसके लिए वे तैयार नहीं थे। जब मई में बर्फ पिघली, तब तक उसके 31 में से 21 आदमी मर चुके थे। इतनी मौतों के बावजूद यह व्यापार आर्थिक रूप से एक बड़ी जीत थी। क्या आप जानते हैं कि इन पहले अभियानों द्वारा एकत्रित की गई 3000 खालें कैंटन में इतने भारी मूल्य पर बिकी कि उन्होंने मूल निवेश का मूल्य दोगुना कर दिया। इस सफलता के कारण अगले दशक में कम से कम 35 ब्रिटिश जहाज प्रशांत महासागर के पार फर व्यापार में लग गए। क्या आप जानते हैं कि एशिया के एयरमाइन के इस व्यापार ने एक वैश्विक कूटनीतिक संकट को जन्म दिया। 1789 में स्पेनिश नौसेना ने फर व्यापार करने वाले कई जहाजों को जब्त कर लिया, जिससे नूतका संकट पैदा हुआ, जिसने ब्रिटेन और स्पेन को लगभग एक विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया था। यह एक कड़वा अनुस्मारक है कि ब्रिटिश साम्राज्य का इतिहास केवल भारत के मैदानों में नहीं, बल्कि अलास्का की बर्फीली लहरों में भी लिखा गया था। और इस सब के पीछे की वजह लंदन की चाय की केतलियों को उबलते रहने देने की साधारण सी बेताबी थी।